क्लास 6 होली चाइल्ड स्कूल, बायोलॉजी चैप्टर नंबर 4, डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी हमारा जो हाजमे का सिस्टम होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। वी नो दैट फूड गिव्स अस एनर्जी टू डू वर्क। हमको मालूम है खाने से हमको काम करने के लिए ताकत मिलता है। इट इज नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ सेल्स। और क्यों चाहिए हमको खाना हम हमारे ग्रोथ यानी शरीर के बढ़ने के लिए चाहिए, एवं जो शरीर के अंदर जो सेल्स होते हैं उनमें अगर कुछ खराबी हो तो उनको ठीक करने के लिए भी हमको खाना चाहिए। इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम वेरियस डिजीजेस एंड कीप्स अस हेल्दी। एवं खाना हमको विभिन्न बीमारियों से दूर रखता है और हमारा स्वास्थ्य अच्छा रखता है। फूड कंटेन्स अ वैरायटी ऑफ सब्सटेंसेस कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। खाने में बहुत सारी चीजें होती हैं या पदार्थ होते हैं जिनको हम न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। न्यूट्रिएंट्स आर द सब्सटेंसेस नीडेड बाय आवर बॉडी फॉर गुड हेल्थ एंड ग्रोथ। तो न्यूट्रिएंट वे पदार्थ हैं जो हमारे शरीर को चाहिए अच्छे स्वास्थ्य के लिए एवं शरीर को बढ़ने के लिए। टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। अब न्यूट्रिएंट्स के प्रकार क्या क्या हैं? नंबर 1, कार्बोहाइड्रेट्स। वी गेट एनर्जी फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स। हमको कार्बोहाइड्रेट से ताकत मिलता है। राइस, व्हीट, पोटैटो, बनाना एंड शुगर केन आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स। तो ये कुछ खाने हैं जिनमें कार्बोहाइड्रेट्स बहुत मात्रा में पाया जाता है। फैट्स गिव मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट्स। फैट, इनसे हमको कार्बोहाइड्रेट से भी ज्यादा ताकत मिलता है। बटर, घी, कुकिंग ऑयल एंड नट्स आर रिच इन फैट्स। तो ये कुछ खाने हैं जिनमें फैट बहुत रहता है। कुकिंग ऑयल यानी सरसों का तेल, नारियल का तेल, डालडा, घी, जो भी हम लोग जिससे खाना पकाते हैं। नंबर 3, प्रोटीन्स, दे हेल्प अस ग्रो। ये हमको हमारे शरीर को बढ़ने में सहायता करते हैं। दे आर नीडेड टू बिल्ड मसल्स एंड रिपेयर द डैमेज टिश्यूज ऑफ द बॉडी। ये हमारे शरीर के मांसपेशियां को बढ़ने में मदद करते हैं एवं जहां जहां टिश्यूज हमारे डैमेज हो गए, कभी कट गया, छिल गया, उसको रिपेयरिंग में भी मदद करते हैं। मिल्क, मीट, फिश एंड एग्स आर रिच इन प्रोटीन्स। तो दूध, मांस, मछली, अंडे, इनमें बहुत प्रोटीन पाया जाता है। नंबर 4, विटामिन एंड मिनरल्स। दीज आर नीडेड फॉर द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ अ बॉडी। तो ये हमारे शरीर को ठीक ठाक चलाने में मदद करते हैं। दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीजेस एंड कीप अस हेल्दी। ये बीमारियों से हमको दूर रखते हैं और हमारा स्वास्थ्य या हमको स्वस्थ रखते हैं या हमारा स्वास्थ्य अच्छा रखते हैं। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर रिच इन विटामिन एंड मिनरल्स। फल, सब्जियां विटामिन मिनरल से भरपूर होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स आर नीडेड इन लार्ज अमाउंट्स इन आवर बॉडी। तो कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन हमारे शरीर में बहुत सारी जरूरत होता है। दे आर कॉल्ड मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, इसलिए इनको मैक्रोन्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो हमारे शरीर को ज्यादा चाहिए। विटामिन्स एंड मिनरल्स आर नीडेड इन स्मॉल अमाउंट्स इन अ बॉडी। और विटामिन मिनरल्स हमारे शरीर में कम चाहिए होता है। दे आर कॉल्ड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। इनको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। इसीलिए देखो हम लोग चावल रोटी ज्यादा खाते हैं, साग सब्जी कम खाते हैं, क्योंकि चावल रोटी में क्या रहता है? कार्बोहाइड्रेट ज्यादा रहता है। नेक्स्ट, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स डाइजेशन। तो न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है, प्रोसेस का नाम है जिसमें खाना शरीर के अंदर लिया जाता है और उसको हजम किया जाता है। देखो, डाइजेशन का मतलब दे रखा है कन्वर्टिंग कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। खाना जो हम खाते हैं वो वैसे का वैसे ही हमारे शरीर में या खून में नहीं मिल सकता है, उसको तोड़ना पड़ता है। कॉम्प्लेक्स यानी बहुत से वैरायटीज, जो विभिन्न प्रकार के हम लोग खाना खाते हैं वो बहुत सारी चीजों से बना होता है, तो उसको सहज तोड़ के उसको इतना सहज बना देते हैं कि हमारे खून के अंदर मिक्स हो जाता है एवं हमको उससे ताकत मिलता है। तो खाना हजम होना एवं एब्जॉर्प्शन एंड यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। एवं एब्जॉर्प्शन यानी शरीर में सोख लेना, और ये खून के द्वारा होता है, खून से, और पढ़ोगे आप इसके आगे आगे। एवं उसका यूटिलाइजेशन यानी इस्तेमाल। तो खाना हजम होना, शरीर में एब्जॉर्ब यानी सोख लेना एवं उसका इस्तेमाल, ये पूरा प्रोसेस ही होता है न्यूट्रिशन। स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन। अब इसमें मेन ये 5 स्टेप हैं।
पहला स्टेप क्या है? इंजेशन, सेकेंड डाइजेशन, थर्ड एब्जॉर्प्शन, फोर्थ एसिमिलेशन, 5 इजेशन. Ingestion, the process of taking in food through the mouth is called ingestion. तो खाने को मुंह के द्वारा अंदर पहुंचाना, इसी प्रोसेस को बोलते हैं इंजेशन. इन यानी अंदर. डाइजेशन, द फूड वी ईट इज इन द फॉर्म ऑफ लार्ज इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस. जो हम खाना खाते हैं वो बड़े बड़े टुकड़ों में रहता है और वो इनसॉल्युबल यानी हमारे खून के अंदर नहीं मिक्स हो सकता. इट कैन नॉट बी एब्जॉर्ब्ड एज सच बाय द बॉडी. ये वैसे का वैसे हमारे शरीर में नहीं सोखा जा सकता या एब्जॉर्ब हो सकता है. द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड डाइजेशन. तो ये जो खाना होता है जिसको हम कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट बोलते हैं, बहुत सारी चीजों से बना होता है, इसको छोटा इतना छोटा टुकड़ा कर सकें ताकि वो हजम हो सके, इसी को बोल सकते हैं या इसी को बोलते हैं हम डाइजेशन. नंबर 3, एब्जॉर्प्शन. The process by which the digested food gets absorbed in the walls of the small intestine is called absorption. तो हमारे शरीर में 2 इंटेस्टाइन होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन. तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जिस प्रोसेस से हजम किया हुआ खाने में से जो न्यूट्रिएंट्स हैं, विटामिन्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ये सोख लिया जाता है. और ये कहां से सोखा जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर. स्मॉल इंटेस्टाइन पाइप जैसा होता है, अंतड़ी टेढ़ा, उसी के अंदर से, अंदर के लेयर से आपका सोख लिया जाता है और इसी प्रोसेस को एब्जॉर्प्शन बोला जाता है. नेक्स्ट, नंबर 4, एसिमिलेशन. द प्रोसेस ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ द एब्जॉर्ब्ड फूड फॉर एनर्जी, ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ बॉडी सेल्स इज कॉल्ड एसिमिलेशन. तो ये भी प्रोसेस का नाम है जिसमें हमारा शरीर जो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है उसको इस्तेमाल करता है एनर्जी के लिए, शरीर के ग्रोथ के लिए एवं रिपेयर के लिए. इसी प्रोसेस को एसिमिलेशन बोला जाता है. ब्लड कैरीज द एब्जॉर्ब फूड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी फॉर इट्स एसिमिलेशन. और ये जो ताकत है या जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, ये खून अपने साथ लेके शरीर के हर पार्ट में पहुंचाता है और ये भी एसिमिलेशन का ही एक भाग है. नंबर 5, इजेशन. The whole food that we eat is not digested completely by our body. तो जितना हम खाना खाते हैं पूरा हमारा शरीर में हजम नहीं होता है. That undigested food needs to be removed by the body. तो जो हजम नहीं होता है उसको हमारे शरीर से बाहर निकालना पड़ता है, रिमूव करना पड़ता है. The process of the removal of undigested food from the body is called digestion. तो ये जो प्रोसेस होता है, जिस प्रोसेस से जो अनपचा या जो खाना नहीं पचता है, हजम नहीं होता, उसको हमको बाहर निकालना है, इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं इजेशन. आज हम यहीं तक रखेंगे. अच्छा, एक काम आपको देंगे हम, बहुत ध्यान से सुनोगे आप. कुछ मैं क्वेश्चंस बोल रहा हूं मैं ओरली, उसको लिखोगे आप, लिख के उनके किताब से आंसर्स देख के लिखोगे. लिखने के बाद उसका वॉइस रिकॉर्डिंग भी सुंदर से रीडिंग करके भेजोगे मुझे. क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स. तो व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स का आंसर यहां दे रखा है. ये जो काला काला है मैं दिखा रहा हूं आपको, ये इसका आंसर है. नेक्स्ट आपका राइट द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन. राइट द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन. तो ये हेडिंग देखिए, द 5 स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स आर 1 2 3 4 5. खाली नाम लिखोगे, हेडिंग देखिए. ये क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 3 में लिखोगे आप इन सब का डेफिनेशन. ये जो 5 डेफिनेशन है, इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, इन सब का डेफिनेशन देखो आपको यहां दे रखा है काला काला. नंबर 1 इंजेक्शन, ये 2 काला लाइन दिख रहा है आपको. नंबर 2 डाइजेशन, ये काला लाइन. तो 1 2 3 4 5 इन सब के डेफिनेशन, ये ब्लैक जो दिख रहा है आपको, ये डेफिनेशंस हैं. ये आप लिख के रिकॉर्डिंग करके भेजोगे.